जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। 26 जनवरी के देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। हालांकि इस बार भी कोरोना का साया गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों पर नजर आएगा। गणतंत्र दिवस पर बुधवार को होने वाले राज्य स्तरीय समारोह पर भी कोरोना का साया नजर आएगा। समारोह में न तो पुलिस पदक वितरित किए जाएंगे और न ही योग्यता प्रमाण पत्र। समारोह भी 58 मिनट 52 सेकंड का होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र झंडारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। समारोह में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इसके चलते कार्यक्रम के समय में कटौती की है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिए जाने वाले पुलिस पदक और सराहनीय कार्यों के लिए दिए जाने वाले योग्यता प्रमाण पत्र संबंधित विभागों को भेजे जाएंगे, जो सामान्य समारोह में कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए जाएंगे। राजधानी से बाहर के कर्मचारी और अधिकारी को संबंधित प्रभारी मंत्री के हाथों सम्मानित कराया जाएगा। दैनिक नवज्योति देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से 100 फीट की तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली की शुरुआत कॉमर्स कॉलेज के सामने से हुई, जो राजस्थान विश्वविद्यालय की स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के जमकर नारे लगाए। रैली में बड़ी संख्या में छात्रों के साथ ही छात्राएं भी उपस्थित रहीं। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने बताया कि एबीवीपी की ओर से तिरंगा यात्रा आज पूरे प्रदेश के जिला स्तर पर निकाली जा रही है। यह तिरंगा यात्रा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में देश को आजाद करने में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को भी नमन किया जा रहा है। इस साल गणतंत्र दिवस देश की आन बान और शान पर मर मिटने वाले शूरवीरों को समर्पित किया गया है और इसे नाम दिया गया है शहीदों को शत शत नमन। 26 जनवरी को देश भर के अलग अलग हिस्सों में करीब 5000 शहीदों के घर एनसीसी कैडेट्स शौर्य स्मृति चिन्ह सौंपने जाएंगे, जिस पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एसीसी निदेशालय के उप निदेशक एयर कमोडोर एलके जैन ने पत्रकारों को बताया कि संपूर्ण राजस्थान में 1726 शहीद हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। एनसीसी कैडेट्स प्रत्येक के पास जाकर उनका सम्मान करेंगे। यह बात एनसीसी कैडेट्स के लिए बेहद प्रेरणादायी है। जगतपुरा स्थित प्रताप एन्क्लेव में जय को दिखाई देने की सूचना के बाद रक्षा संस्थान की टीम ने रेस्क्यू किया। रोहित गंगवाल ने कहा कि जैको को एक आवाज से रेस्क्यू किया गया। जैको के पैर में चोट लगी है। रक्षा टीम से लोकेश यादव, भूपेंद्र पारिता, सौरभ सैनी, यश यादव और शिवम गुप्ता ने सहयोग किया। राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से डेजिग्नेट सीनियर अधिवक्ताओं की सूची जारी करने के बाद कुछ अनुभवी वकीलों का असंतोष सामने आया है। सूची में 50 साल से वकालत कर रहे अधिवक्ताओं को शामिल नहीं कर उनके मुकाबले नए वकीलों को सीनियर अधिवक्ता घोषित करने के विरोध में मंगलवार को अधिवक्ता पीसी जैन और अधिवक्ता विमल चौधरी सहित अन्य वकीलों ने हाई कोर्ट स्थित गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। अधिवक्ता पीसी जैन वर्ष 1964 और अधिवक्ता चौधरी वर्ष 1977 से वकालत कर रहे हैं। बॉडी धरना दे रहे वकीलों का कहना है कि हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं की वकालत अवधि और उनकी ओर से दी गई सार्वजनिक सेवाओं को दरकिनार कर उन्हें सीनियर अधिवक्ता डेजिग्नेट नहीं किया गया है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अब तक निकायों ने क्या काम किया और निकायों में आवेदन आने के बाद उनमें कितने प्रकरण लंबित है, स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। एलबी निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी किया है। राज्य सरकार की ओर से शहरी आम जनता को अधिक राहत प्रदान के उद्देश्य से राज्य के नगरीय निकायों में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 का मुख्य चरण दिनांक 2 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को लाभान्वित करना तथा उनसे संबंधित प्रकरणों, समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर राहत प्रदान करना है।
विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इसमें कहा कि 5 एकड़ के कम कृषि भूमि नीलामी के संबंध में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल महोदय व राजभवन को आरोपित करने के स्थान विधेयक 2020 के स्थान पर राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया अधिनियम संशोधन लाना चाहिए था, जिससे कि प्राकृतिक आपदा व अन्य कारणों से जो किसान बैंकों से प्राप्त अल्पकालीन अवधि पार फसली ऋणों का भुगतान समय पर नहीं कर सकते हैं, उनकी 5 एकड़ तक की कृषि भूमि की कुर्की विक्रय होने से बच सके। राठौड़ ने कहा कि राजभवन की संसदीय परंपराओं के विपरीत राज्य सरकार द्वारा कर्जमाफी की अधूरी घोषणा के परिणामस्वरूप प्रदेश के हजारों किसानों की भूमि की नीलामी से उत्पन्न विवाद में राजस्थान सिविल प्रक्रिया विधेयक के माध्यम से किसानों की 5 एकड़ तक की कृषि भूमि की नीलामी नहीं होने का संशोधन राजभवन में लंबित होने को लेकर आरोपित किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि प्रदेश में युवा मतदाताओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत है। लोकतंत्र में मतदाता ही सबसे अहम कड़ी होती है। राज्यपाल मिश्र सचिवालय में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय मतदाता समारोह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल जोड़कर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने काफी मेहनत करके मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्यक्रम पूरा किया है। सूची में नए मतदाताओं के इजाफे से लोकतंत्र और मजबूत होगा। लोकतंत्र में एक वोट की ताकत योग्य और अयोग्य व्यक्ति का फैसला करती है। नए मतदाताओं को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए और अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए। समारोह में नए मतदाताओं को डाक से भेजे जाने वाले वोटर गाइड की योजना का भी शुभारंभ हुआ। जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के लिए मालवीय नगर और बस्सी विधानसभा क्षेत्र का चयन हुआ। राजस्थान आवासन मंडल के प्रतापनगर स्थित उप आवासन आयुक्त कार्यालय में मंगलवार को विभिन्न श्रेणियों के 1860 आवासों की वरीयता लॉटरी निकाली गई। इसके साथ ही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की AIS रेजिडेंसी के 31 आवेदकों को आवास का आवंटन किया गया। उप आवासन आयुक्त KC ढाका ने बताया कि प्रतापनगर सेक्टर 8 में मुख्यमंत्री जन आवास योजना में निर्धन आय वर्ग के 130, अल्प आय वर्ग के 114, सेक्टर 26 में निर्धन वर्ग के 726, अल्प आय वर्ग के 620 एवं सेक्टर 8 में स्टूडियो अपार्टमेंट के 270 आवासों के लिए वरीयता लॉटरी निकाली गई है। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की AIS रेजिडेंसी में 31 आवेदकों को आवासों का आवंटन किया गया। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम इकबाल खान ने कलेक्टरेट के तहसील चौक में अधिकारियों कर्मचारियों को देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा या अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।